सेल्फ रंजीत सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के अंदर बायोलॉजी के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज जो हम टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं, जिस टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है, जो कि हमारा पिछली क्लासेस में चल रहा था, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हमको जो शुरू पढ़ना है, स्टडी करना है जिसके बारे में, आज तो हम फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में पढ़ेंगे एंड थैलेसेमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमारे बच गए थे उनकी आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया ये एक ऐसी डिसीज़ है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ कहा जाता है इसे। मीन्स ये कैसे बच्चों में जाती है? ऑटोसोम्स के द्वारा। ऑटोसोम्स अगर वहाँ पर अफेक्टेड होंगे, उनके जीन्स अगर अफेक्टेड होंगे, अगर उनके जीन्स में म्यूटेशन होगा ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में, तो क्या होगा कि फिर वो उनके बच्चों में डिसीज़ का ट्रांसफ़र होगा। मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। रिसेसिव मीन्स अगर दोनों ही पेरेंट, अगर मेल एंड फीमेल दोनों ही पेरेंट इस डिसीज़ के लिए कैरियर होंगे तो उनके बच्चों में डिसीज़ की पॉसिबिलिटी होगी। अब इसमें होता है क्या? इस डिसीज़ में क्या होता है कि लीवर एंजाइम होता है। लीवर एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम है, नॉर्मली इस एंजाइम का क्या काम होता है पहले हम आपको बताएंगे। नॉर्मली इस एंजाइम का काम होता है कि फिनाइल एलानिन को चेंज करता है जो टायरोसिन में। नॉर्मली जो चलता है हमारी बॉडी में एक लीवर एंजाइम है, जो क्या करता है फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। अब क्या हुआ, अब ये फिनाइल कीटोन्यूरिया होने के कारण क्या हुआ कि जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है इसका प्रोडक्शन कम होता है, इसकी कमी हो जाती है, ये एंजाइम नहीं बनता। अब से एंजाइम नहीं बनता तो होता है क्या? मीन्स लैक ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसकी कमी हो जाती है। होगा क्या कि जो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बन रहा था अब वो टायरोसिन नहीं बनेगा। अब क्या बनेगा? फिनाइल एलानिन से बन जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइल पायरुविक एसिड, क्योंकि इसकी कमी होगी इस एंजाइम की। अब टायरोसिन की जगह पर बन गया फिनाइल पायरुविक एसिड। होगा क्या? होगा कि उस पर्सन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मंदबुद्धि वाला बच्चा होगा। मेंटल रिटार्डेशन के सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। अब ये ऐसा एक, जहाँ पे फिनाइल पायरुविक एसिड के साथ इसके अदर डेरिवेटिव्स ही बनते हैं ना, तो एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे कि यूरिन के थ्रू बाहर बॉडी से निकलते रहते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। आओ थैलासेमिया के बारे में पढ़ते हैं। थैलासेमिया भी ऐसी डिसीज़ है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कहते हैं इसको। मीन्स ऑटोसोम्स के द्वारा ट्रांसफ़र होती है, ऑटोसोम्स के द्वारा होती है और रिसेसिव है। मीन्स अगर ऑटोसोम्स वहाँ पर अफेक्टेड होंगे, अगर ऑटोसोम्स अफेक्टेड हैं तो उनके बच्चों में आगे जो ट्रांसफ़र होगा वो ऑटोसोम्स ही करेंगे। रिसेसिव मीन्स अगर दोनों ही पेरेंट कैरियर होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट अगर इस डिसीज़ से कैरियर हैं तो उनके बच्चों में पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। थैलासेमिया में होता है क्या? थैलासेमिया में क्या होता है कि जो ग्लोबिन चैन होती है हीमोग्लोबिन की, ग्लोबिन चैन्स हीमोग्लोबिन की होती हैं दो, यहाँ पे आपको समझनी होगी। एक होती है अल्फ़ा ग्लोबिन चैन, एक होती है बीटा ग्लोबिन चैन। अल्फ़ा ग्लोबिन चैन एंड बीटा ग्लोबिन चैन जो हीमोग्लोबिन की होती हैं, प्रोटीन की ना होती हैं जो। अब इस थैलासेमिया में होता है क्या कि म्यूटेशन होने के कारण, बताएंगे भी आपको म्यूटेशन कहाँ पर होगा। म्यूटेशन होने के कारण इनका जो प्रोडक्शन है
ये ग्लोबिन चेन्स का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। अब प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, ग्लोबिन चेन्स बनेंगे नहीं वहाँ पर, क्या होगा कि वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाएगा। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने से क्या होगा कि उस पर्सन में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। अब थैलासेमिया दो तरीके का होता है, एक होता है अल्फा थैलासेमिया, एक होता है बीटा थैलासेमिया। अल्फा थैलासेमिया और बीटा थैलासेमिया दोनों ही किस बेस पर डिफरेंशिएट किया गया है, कि उसी बेस पर डिफरेंशिएट किया गया है कि जिसमें इनका जो ग्लोबिन चैन का प्रोडक्शन जो हो रहा था वहाँ पर किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। अल्फा थैलासेमिया में क्या होगा कि जो अल्फा ग्लोबिन चैन है, हीमोग्लोबिन की जो अल्फा ग्लोबिन चैन है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अल्फा थैलासेमिया में अल्फा ग्लोबिन चैन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जबकि बीटा थैलासेमिया में बीटा ग्लोबिन चैन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे नंबर कितना बन रहा है, बनते हैं ना, प्रोडक्शन होते हैं, पीस बनते हैं ना, जैसे कंपनी में प्रोडक्शन चलता है वैसे हमारे सिंथेसिस कह सकते हैं, कम हो जाएगी। अब अल्फा थैलासेमिया को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। अल्फा थैलासेमिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अल्फा थैलासेमिया कंट्रोल होता है, दो जीन इसको कंट्रोल करते हैं, 2 जीन्स कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से, HbA1, HbA। देखो ट्रिक का याद करने की, अल्फा है ना, अल्फा ए से होता है, Hb हीमोग्लोबिन है ना, तो याद रखना है ट्रिक का मीन्स अल्फा हीमोग्लोबिन का अल्फा 1, एक ट्रिक है आपकी। HbA1, HbA2, 2 जीन्स हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं अल्फा थैलासेमिया को। कैसे, ये 2 जीन्स हैं, ये लोकेटेड कहाँ पर होते हैं, क्रोमोसोम 16 के ऊपर होते हैं, क्रोमोसोम 16 के। अब देखो जो अल्फा थैलासेमिया है, HbA1, HbA2 जो 2 जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर 16 क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, जो ईच पेरेंट में होंगे, है ना, ईच पेरेंट में होंगे। अब क्या होगा, इनमें म्यूटेशन होने के कारण, मान लो इनमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पर अल्फा ग्लोबिन चैन बनेगी नहीं, है ना। म्यूटेशन किस किस में हो सकता है, म्यूटेशन देखो यहाँ पे एक पेरेंट के 2 जीन है, तो 2 पेरेंट कितने हो गए, 4 हो गए। मीन्स म्यूटेशन हो सकता है 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स, टोटल 4 हो जाएंगे ना, 2 पेरेंट है, दो मेल के 2 फीमेल के, या तो चारों जीन अफेक्टेड होंगे, यहाँ पर एक से लेकर 4 तक हो सकते हैं। जितना ज़्यादा म्यूटेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर आपकी जो अल्फा ग्लोबिन चैन है उनका प्रोडक्शन कम होगा। मीन्स मोर जीन्स अफेक्ट होंगे वहाँ पर, लेस अल्फा ग्लोबिन चैन वहाँ पर प्रोडक्शन होगा उनका, लेस अल्फा ग्लोबिन चैन वहाँ पर बनेंगी। जबकि बीटा थैलासेमिया में क्या होता है, बीटा थैलासेमिया को सिर्फ एक ही जीन कंट्रोल करता है, दैट इज द HbB। बीटा थैलासेमिया है ना, तो ट्रिक है यहाँ पे देखो HbB। ये जो जीन है ये लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर, क्रोमोसोम 11 के ऊपर। इसमें म्यूटेशन होगा, देखो अब एक पेरेंट में एक जीन है, 2 पेरेंट में 2 जीन, मीन्स म्यूटेशन कहाँ तक हो सकता है, या तो एक में होगा या फिर दोनों जीन्स में हो सकता है। नहीं, दोनों पेरेंट के अगर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ना, दोनों के अगर मेल और फीमेल के दोनों के क्रोमोसोम अगर अफेक्टेड होंगे तो ज़्यादा वहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। म्यूटेशन हो जाएगा अगर जीन्स के अंदर 1 और बोथ द जीन्स अगर म्यूटेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि बीटा जो ग्लोबिन चैन है उनका प्रोडक्शन कम होगा। अब थैलासेमिया में होता है क्या, जो सिकल सेल एनीमिया से अलग होती है। सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा था किस तरीके से शेप जो थी वहाँ पर वो चेंज हो रही थी, आरबीसी के एनीमिया हो रहा था, मर रही थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम तो होती है इसमें। इस थैलासेमिया में ग्लोबिन चैन का प्रोडक्शन तो प्रभावित होता ही होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि
क्वालिटेटिव प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, मीन्स क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, वहाँ पर क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, जिससे कि जो ग्लोबिन चैन है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती हैं, एनीमिया हो जाता है। चौथा हमने आज थैलासेमिया के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है उनकी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।